अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के सियासी फ़िज़ा के हवाले से और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करते रहते हैं। लेकिन आज मैं एक अलग मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो मौजू है इसकी हैसियत तमाम तर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स से ज़्यादा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद ही यही है तो शायद ये गलत नहीं होगा। नाजरीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, जो मेरे साथ मोहतरमा खातून मौजूद हैं, ये इनको फालिज हुआ है गुज़श्ता कई सालों से और मैं ज़ाती तौर पे तकरीबन 25 से 30 सालों से इन्हें जानता हूँ। 25 से 30 सालों से इन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ और डेरा इस्माइल ख़ान से उनका ताल्लुक़ है, डेरा इस्माइल ख़ान से मेरा भी ताल्लुक़ है। जिस मकान में ये रिहाइश पजीर हैं, तकरीबन इसी गली में 20 से 25 साल इसी गली में इनके पड़ोस में हमारी रिहाइश रही है। लेकिन गुज़श्ता 5-6 सालों से इन्हें फालिज हुआ है। अराउंड 70 ईयर्स इनकी एज है और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई औलाद नरीना नहीं है। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान जो है ये किराए का है। तकरीबन 8 से लेके 8,500-9 हज़ार रुपये इनका किराया है। एक बेटी है जिनकी अपनी औलाद है, उनके साथ ये रिहाइश पजीर हैं और अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं। और कोई भी जो है यकीनन आप जानते हैं कि आजकल नफ्सा नफसी का आलम है, तो इनका पुरसाने हाल नहीं है। तो मैंने ज़रूरी समझा आज की इस वीडियो के ज़रिए कि जिस कदर भी हस्बे इस्तिताअत आप मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी खुसूसी तौर पे जो है ये दरख्वास्त है कि खुदारा खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़िए। इनकी पूरी ज़िम्मेदारी 100% ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, 100%। और जिस शख्स को भी जिस किस्म की भी क्लैरिफिकेशन या मालूमात चाहिए हों, उसके लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। थंबनेल पे नाजरीन आप एक नंबर देख रहे होंगे 03185131950। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे किसी भी किस्म के मालूमात के लिए या इमदाद के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। 24 आवर्स इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे आने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में हम भी इस कदर उलझ गए थे कि मुझे जो है ना बहुत पहले आ जाना चाहिए था इनके घर, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने जो है हमारी वालदा साहिबा जब बीमार थी तो बहुत ज़्यादा खिदमत की थी। हमारी वालदा साहिबा की ये सहेली भी थी और हमारी जो वालदा साहिबा है, मेरी वालदा साहिबा, वो 3-4 साल मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट रही है और 2009 में वो खाले के हकीकी से जा मिली। तो उस वक्त ये खातून जो है ये बिल्कुल सेहतियाब थी। लेकिन उसके बाद मुझे इत्ला मिली, मैं इस्लामाबाद में था, मसरूफियात ज़्यादा थी और जो है ना आज मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ क्योंकि इनके हमारे ऊपर बहुत हुकूक हैं। और वैसे भी कोई भी जो दुखी इंसान है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक के साथ हो, किसी भी मज़हब के साथ हो, उसकी फलाह करना, फलाह के कामों में हिस्सा लेना और उनके काम आना, ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी तकरीबन 4-5 साल पहले वफ़ात हो चुके हैं, औलाद नरीना नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक बेटी हैं और उनके अपने बच्चे हैं और वो घरों में काम करती हैं। तो डेफिनेटली किराए का घर है, 8,500-9 हज़ार किराया और बाकी अखराजात और बीमारी के अखराजात और इनके जो और अखराजात हैं तो डेफिनेटली वो नामुमकिन हैं पूरा करना। तो यही गुजारिशात थी नाजरीन जो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा। और आपके इल्म में है कि सदक़ात के हवाले से मैं हमेशा कभी कभार 1-2 महीने में वीडियोस ज़रूर अपलोड करता रहता हूँ। ज़रूर मैं वीडियोस जो है वो सदक़ात के हवाले से अपलोड करता रहता हूँ और उसमें काफ़ी तफसील के साथ जो है उसके अजर के बारे में भी मैं तफसीलात बताता रहता हूँ। मेरे ख़्याल में उन तफसीलात में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई आयात कुरान मजीद की ऐसी हैं, कई
अहादीस ऐसी मौजूद हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप मेरी मदद करो, कुरान मजीद में फरमाते हैं मैं आपकी मदद करूँगा। अब मुझे बताइए कि उस रब कायनात की क्या हम मदद कर सकते हैं? हमारी क्या इतनी हैसियत है, क्या हमारी इतनी औकात है कि अल्लाह पाक हमसे ये फरमाएं कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा? व्हाट डज़ दैट मीन? उलमा जो मुफस्सिरीन हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो फ़कीह हैं, वो लिखते हैं कि आप खल्क़ खुदा की, अल्लाह पाक के मखलूक की मदद करें तो अल्लाह पाक वादा फरमाते हैं कि मैं आपकी मदद करूँगा। एक जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप मेरे काम में लग जाओ, मैं आपके काम में लग जाऊँगा। आप मेरे काम में मेहनत करो, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करो, मैं आपके काम सीधे कर दूँगा। तो इससे भी मुराद यही मखलूक की मदद करना है, खल्क़ खुदा की मदद करना है। कई कुरान मजीद की आयात हैं, कई अहादीस हैं जिस पे डेफिनेटली आप मेरे माजी की जो वीडियोज़ हैं, गुज़श्ता वीडियोज़, उससे भी रुजू कर सकते हैं। और कई किताबें हैं बहुत मुस्तनद उलमाए कराम ने लिखी हैं, आप उनसे भी रुजू कर सकते हैं। बहरहाल 10 बस्ता मेरी गुजारिश है कि खुदारा इनकी मदद करें। जहाँ जहाँ भी आपके आस पास, सिर्फ यही नहीं, आस पास आपको कोई दुखी लोग इस तरह के मिलते हैं तो ये अल्लाह पाक ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी होती है, अल्लाह पाक ने आपको एक मौका दिया होता है, ठीक है। वरना अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत याब कर सकते हैं, उन्हें भी दौलत दे सकते हैं, लेकिन ये दौलत वालों का इम्तिहान होता है कि वो अपने आस पास किस कदर नज़र दौड़ाते हैं और किस कदर लोगों की मदद करते हैं। और यकीन मानिए सबसे सख्त तरीन सवालात इसी हवाले से होंगे, हुकूकुल इबाद के हवाले से होंगे, और इसमें कतई तौर पे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हुकूकुल्लाह तो है ही, हुकूकुल्लाह तो खालिसतन अल्लाह पाक की ज़ात के साथ मुख्तस है भाई, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी, वो जब चाहे, वो इतनी बड़ी ज़ात है, वो हुकूकुल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है उसके लिए फिर आपको उसी इंसान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। चुनांचे यही वजह है कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन सवाल फरमाएंगे कि ए इंसान, मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बेलिबास था, आपने मुझे लिबास नहीं दिया, मैं जो है बीमार था, आपने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। तो इंसान कहेगा कि या अल्लाह, आप इन तमाम चीज़ों से मावरा हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि नहीं, मेरा एक गरीब इंसान बेलिबास था, आपने उसको लिबास क्यों नहीं दिया? जब मैंने आपको इतनी हैसियत दी थी, उसके बावजूद भी आपने उसको लिबास क्यों नहीं दिया? जब मैंने आपको इतनी हैसियत दी थी कि आप उसको खाना खिला सकते थे, आपने उसको खाना क्यों नहीं खिलाया? जब बीमार था, आपने उसकी बीमार पुरसी क्यों नहीं की? क्योंकि आप सेहतमंद थे। फिल वक्त नाज़रीन, यही गुजारिशात इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। खाला जी के साथ भी मैंने बात करनी थी, लेकिन शायद वो फ्रीक्वेंटली बात न कर पाएँ, तो इसलिए मैं उनके साथ बात नहीं कर पा रहा। तो मुझे अपनी दुआओं में आप खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। आपके सबके जवाब का और सबकी हौसला अफजाई का मैं मुंतज़िर रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पे यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। और आखिरी बार एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 031851319950। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।